जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, लेबोरेटरी के अंदर जो आप ऐसे परफॉर्म करते हैं उसमें जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं और डिफरेंट टाइम की टर्मिनोलॉजी आपकी लेबोरेटरी में एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर वर्किंग स्टैंडर्ड क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है और यूएसपी स्टैंडर्ड क्या है, किसको हमें यूज़ करना चाहिए और क्या प्रोसीजर है सेलेक्ट करने का वर्किंग स्टैंडर्ड को और यूज़ करने का अपने एसे के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो रूटीन में आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल है। तो आज की इस वीडियो का फोकस यही कि मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड को लेबोरेटरी में कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या इसके लिए एसओपी है और इन तीनों में इन चार जो टर्मिनोलॉजी है रेफरेंस स्टैंडर्ड की, इसमें डिफरेंस क्या है। आज वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप ये देखना है कि जो स्टैंडर्ड है रूटीन में काम करने के लिए वो होता कौन सा है, किसको आपको यूज करना चाहिए। टर्मिनोलॉजी बहुत सारी यूज होती है। एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको कहा कि यूएसपी स्टैंडर्ड। यूएसपी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड मैं आप पहले डिटेलली बता दूं कि बेसिकली कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं और आपको कौन से को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक होता है यूएसपी स्टैंडर्ड, जिसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी की तरफ से स्टेब्लिश होकर के आपके पास आता है। यूएससी की एफडीए उसको इंटाइटल कर लेती है अपने पास डॉक्यूमेंटेशन में, रिपोर्ट में, जिसका लेवल ऑफ प्योरिटी हाई होता है, उसकी पोटेंसी नॉन होती है और एक हाई लेवल का स्टैंडर्ड होता है जो यूएसपी स्टैंडर्ड कहलाता है। एक छोटी सी वायल्स में आता है, बहुत कॉस्टली होते हैं उन, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी की तरफ से रेफरेंस स्टैंडर्ड कहलाता है। तो ये होते हैं यूएसपी स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड। इन्हीं को भी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड की टर्म यूज करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज के अंदर टर्म यूज हो रही होती है, जिस लेवल पे काम हो रहा होता है, मैं उस लेवल पे आकर टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। एक होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड होते हैं सारे स्टैंडर्ड ही है, लेकिन एक होता है रेफरेंस स्टैंडर्ड की टर्म जो आप अपनी एक कंसाइनमेंट परचेज करते हैं रॉ मटेरियल की, जो इंडस्ट्री से आपके पास लॉट आती है। समटाइम ऐसा होता है कोई न्यू लॉट अगर आपके पास आती है या कोई जो न्यू लॉट परचेज करते हैं तो उसके साथ वो कंपनी आपको एक स्टैंडर्ड के तौर पर अपना स्टैंडर्ड दे रही होती है, इसके ऊपर वो टर्म यूज करती है रेफरेंस स्टैंडर्ड की टर्म। तो एक वो रेफरेंस स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है। तीसरा वो होता है जो है एक लॉट जो आपके पास वेयरहाउस पे रखी होती है, अप्रूव लॉट है या अनअप्रूव लॉट है, उसको आप यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद वर्किंग स्टैंडर्ड की फॉर्म में लाते हैं। ये कहलाता है वर्किंग स्टैंडर्ड। इसको भी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे टर्म यूज होती है स्टैंडर्ड की या वर्किंग स्टैंडर्ड की। ये तीन टाइप के स्टैंडर्ड आपकी लेबोरेटरी के अंदर होते हैं, लेकिन अब बात यह है कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा एक्सेप्टेबल है, क्या प्रोसीजर है और क्या प्रैक्टिस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिस जो इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट होती है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया। देखिए, जो यूएसपी स्टैंडर्ड है, अगर आप अपनी कोई रूटीन एनालिसिस कोई ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, अगेंस्ट यूएसपी स्टैंडर्ड कर लेते हैं, वेल एंड गुड, बेस्ट प्रैक्टिस, हाई लेवल की आपकी प्रैक्टिस है मींस। लेकिन ऐसा करते नहीं ये लोग। इसकी वजह क्या है कि यूएसपी स्टैंडर्ड ज़ाहिर है 500 मिलीग्राम आता है, 200 मिलीग्राम आता है, 250 मिलीग्राम आता है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। उससे आपकी एक दो एनालिसिस होंगे वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस इंडस्ट्री करती नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन इंडस्ट्री क्या करती है कि तीसरे वाले लेवल पे जाती है, जिसका मैंने जिक्र किया, रेफरेंस वर्किंग स्टैंडर्ड, ऑप्शनलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, इंडस्ट्री उस पर काम कर रही होती है, ठीक है। और चौथे लेवल के लोग वो होते हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि बेसिकली वर्किंग स्टैंडर्ड को हैंडल कैसे किया जाता है। वो भी मैं आपको जिक्र करता हूँ, वो भी डिस्कस करूंगे वो कौन लोग होते हैं। दूसरा मैंने आपको कहा था कि रेफरेंस स्टैंडर्ड जो आपको सप्लायर देता है, ठीक है, अपने किसी कंसाइनमेंट के साथ, तो आप उस स्टैंडर्ड को यूज नहीं कर सकते, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप ले लेते इट मीन्स कि आपकी लेबोरेटरी की प्रैक्टिसेस आपका स्टैंडर्ड वीक है, अगर आप किसी सप्लायर के स्टैंडर्ड को एज अपने तौर पे स्टैंडर्ड मान लेते हैं, क्योंकि उस स्टैंडर्ड का आपके पास डेटा नहीं है। आप ऑडिट में जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे कि इसकी पोटेंसी क्या थी, आप जस्ट सर्टिफिकेट पे बात कर रहे होंगे, तो वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है। तीसरा जो स्टैंडर्ड में आपको कहा, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जो आप यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद यूज करते हैं, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। इंडस्ट्री के अंदर 98.9% लोग इसी से काम कर रहे होते हैं, और जिन इंडस्ट्रीज के पास ये प्रैक्टिसेस नहीं है, इट मीन्स कि वो वीक है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि वर्किंग स्टैंडर्ड को बेसिकली हैंडल किया जाता है। अब मैं थोड़ा और बताता हूँ। जो आप लेबोरेटरी में रूटीन में टेस्टिंग कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं, आप एक एसे लगाने जा रहे हैं, आप स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर सैंपल बनाते हैं, है कि नहीं, यही रूटीन एनालिसिस है। आपको आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड लेते हैं, तो फिर ये जो सारा रूटीन जहाँ पे आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप यही वर्किंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं जो आपने स्टैंडर्डाइज किया है। आप करते क्या है, इसमें होता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन की बात बता रहा हूँ कि आपके वेयरहाउस के अंदर जो एक अप्रूव लॉट रखी होती है किसी भी कंसाइनमेंट के लिए, सपोज आज आप फोलिक एसिड टेस्टिंग कर रहे हैं, फोलिक एसिड की एक लॉट पहले भी रखी होगी या ये लॉट भी हो सकती है, जो अप्रूव लॉट होगी उसके ऊपर एक पोटेंसी आपने दी होगी किसी की तरफ से कि हमने पास किया, इसकी पोटेंसी ये है, तो उस लॉट को आप लेते हैं,
किसी भी लॉट को आप ले सकते हैं, कंडीशन लाजमी नहीं है। वैसे इस चीज़ की शेल्फ लाइफ 1 साल हो तो उसको लेते ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वर्किंग स्टैंडर्ड की आप 1 साल की शेल्फ लाइफ देते हैं। तो उस लॉट को आप उठा के यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन का एक बहुत बड़ा पूरा प्रोसीजर है, एक क्राइटेरिया है कि किसी भी वर्किंग स्टैंडर्ड को कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। इसकी एक पूरी एसओपी है जो आपके पास होना मस्ट है। अगर किसी को कोई भी क्यूरीज है तो मैं फर्दर एक वीडियो उस पर अगेन बना दूंगा, ऑल्दो कि इस पर मेरी वीडियो अवेलेबल है कि अपने वर्किंग स्टैंडर्ड को कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। ठीक है, आप किसी एक लॉट को आप स्टैंडर्डाइजेशन को प्रोसेस से गुजारने के बाद तो उसको प्रिपेयर्ड करके अपने पास लाते, अपनी वायल में एक न्यू पोटेंसी आपके पास आती है, तो वो आपकी वर्किंग स्टैंडर्ड की पोटेंसी कहलाती है। उसको आप रूटीन एनालिसिस में यूज करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर जो लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते, अगर किसी भी लॉट को स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से नहीं गुजारते और डायरेक्ट कोई वेयर हाउस की लॉट उठा के उस वही पोटेंसी को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर लेते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस वीक है। ये क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एक एसओपी है, एक स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, आपको लोगों का एनालिसिस का डेटा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस पर 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, और 2 से 3 सैंपल बनते हैं, फिर उनका मीन निकलता है, उसकी एक आरएसजी निकाली जाती है, फिर वो सैंपल अप्रूव होता है एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे आप उसको लेते हैं। तो जब वो उस प्रोसीजर का, उस प्रोसेस का आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो आप किसी भी लॉट को उठा कर एज अ स्टैंडर्ड यूज कर लेंगे, तो ये प्रैक्टिस आपकी ठीक नहीं। ठीक है, इसीलिए आपने जो स्टैंडर्ड यूज करना है लेबोरेटरी के अंदर, वो स्टैंडर्ड यूज करना है जो वर्किंग स्टैंडर्ड कहलाता है, जिसको आप यूएसपी के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। 99% लोगों की प्रैक्टिस ये होती है और यही बेस्ट प्रैक्टिस है। डायरेक्ट यूएसपी स्टैंडर्ड भी यूज नहीं किया जाता क्योंकि बहुत कॉस्टली है। लेकिन जो लोग ये स्टैंडर्डाइजेशन की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते तो उनका प्रोसीजर बहुत वीक है। क्लियरली बात है, सिंपल अदर वर्ड, आसान लफ्जों में दोबारा समझा रहा हूँ कि आपने लेबोरेटरी के अंदर रूटीन में जो टेस्टिंग करनी होती है वो वर्किंग स्टैंडर्ड से करते हैं। और वर्किंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है? जिसको आप यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से पास करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। इसीलिए किसी भी लॉट का, अगर आपकी कंपनी के अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स है, 10 लॉट्स आती हैं, 10 मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स आप यूज करते हैं, जेनरिक की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास 10 यूएसपी स्टैंडर्ड तो होना लाजमी है, ताकि आप कम से कम 1 टाइम उसको स्टैंडर्डाइजेशन कर ले, वो 1 साल के लिए आप वैलिड देते हैं। ठीक है, किसी स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस को आप 1 साल के लिए वैलिड देते हैं और उसकी फिर नंबर ऑफ वाइल्स डिफरेंट बनती है। उस पर भी मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, उसका भी एक प्रोसीजर, एक क्राइटेरिया है। तो कम से कम एक यूएसपी का स्टैंडर्ड आपके पास 1 साल तो होता है। तो 6 मंथ भी लॉट हो सकती है। किसी यूएसपी स्टैंडर्ड की एक्सपायरी तो वैसे होती नहीं है, क्योंकि नई लॉट आती है तो उसको वो ऑब्सोलीट कर देता है। 6 महीने बाद दे सकता है, 1 साल बाद भी दे सकता है और 2 साल बाद भी दे सकता है। इसीलिए आपको यूएसपी स्टैंडर्ड 1 टाइम तो परचेज करना ही है, ताकि आप किसी एक लॉट को स्टैंडर्डाइजेशन कर सके, स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से पास कर सकते। तो ये फ्रेंड्स वो कॉन्सेप्ट है जो लेबोरेटरी में रूटीन में आप टेस्टिंग कर रहे हैं, सही है। और ये स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हैं जो डेसिकेटर से आप लेके आते हैं रोज, और एज एसओ के अंदर यूज कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन में भी यूज कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मेरी क्राइटेरिया नहीं कि आप यही स्टैंडर्ड ले, कोई लॉट भी उठा सकते हैं, उसके लिए वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो एसए में आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस से हमने इसको बनाया है, कैसे इसको बनाया है। कि डायरेक्ट वेयर हाउस की फाइल उठा के इसमें डाल के रख दिए तो ये प्रैक्टिस गलत है। अगर आपकी लेबोरेटरी में ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है कि किसी भी लॉट को आप उठा के लें, वेयर हाउस से जो पास है उसके ऊपर पोटेंसी लिखी हुई है, और उसी को ला के एज अ स्टैंडर्ड यूज कर लें, तो इसका मतलब आपकी लेबोरेटरी की प्रैक्टिस ठीक नहीं है। आपके पास वो एसओपी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आपके पास वर्किंग स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस का डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो ये बात याद रख ले, जब भी आपने लेबोरेटरी में काम करना है तो इस वर्किंग स्टैंडर्ड से काम करना है। ठीक है, जो आप एज अ स्टैंडर्ड यूज करना है तो वर्किंग स्टैंडर्ड लेना है, और वो लेना है जो स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरा हुआ होगा। आई होप का कीन कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा कि वजह क्या होती है, वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होता है, किस किस टाइप के होते हैं और इसको हैंडल कैसे करना चाहिए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर कोई भी क्यूरीज फर्दर आपके जहन में, अगर क्लियर नहीं बात तो कैसे है, तो वो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको और डिटेल में अगेन वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को भी आप एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।